ये जो वीडियो है थोड़ा हटके होने वाला है, मतलब कि थोड़ा टेक्निकल है ना, जिसमें कि देखो कई लोगों को बहुत मज़ा भी आ सकता है, कईयों को मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो मैं बता देता हूँ क्या बताऊँगा आज अपन स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें 3 स्क्रिप्ट के बारे में मैं बताऊँगा। फर्स्ट है कि आप मूवी की या फिर कोई भी वेब सीरीज़ और ये सब की स्क्रिप्ट जो होती है उनको कैसे पढ़े। बहुत टेक्निकल होता है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ दिया बस हो गया, थोड़े से उसमें टेक्निक्स होते हैं कैसे उसको पढ़े। तो मैंने क्या है, बहुत सारे एक्टर्स के इंटरव्यूज़ देखे, कई कोर्सेज़ होते हैं एक्टर्स के, वो सब और भी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से देख देख के, और मैंने खुद से जो एक्सपीरियंस किया वो सब मैं बताऊंगा क्या मेरे को लगता है कि सही है मेरे हिसाब से। तो मैं बताता हूँ। फर्स्ट अपन मूवी के बारे में बताया मैंने, और सेकंड जो ऑडिशन स्क्रिप्ट मिलती है अपन को, जिसमें या तो सीन होता है कभी कभी या फिर कोई मोनोलॉग होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। करो शुरू। जस्ट लाइक ए शिट। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवीज़ की। मूवी या वेब सीरीज़ या शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट कैसे पढ़े। मेरे पास एक शॉर्ट फिल्म है तांडव, ठीक है। ये किसने देखी हो तो मनोज बाजपेयी सर की शॉर्ट फिल्म है। मैंने देखी नहीं क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी थी, मेरे को अपना अलग से कैरेक्टर बनाना था। अब मैंने कैसे पढ़ा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको पढ़ा और मैंने सिर्फ समझा कि क्या कैसे क्यों जो भी हो रहा है सब सिर्फ देखा। मैंने एक भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि कैसे मैं इस डायलॉग को बोलूँगा, कैसे क्यों ये बंदा मेरे से ऐसे बोल रहा है, क्यों मेरे पे कोई गुस्सा कर रहा है। मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये समझा कि हो क्या रहा है, कहना क्या चाहता है, मतलब ये जो शॉर्ट फिल्म है कहना क्या चाहती है। अब शॉर्ट फिल्म्स में क्या होता है कि इसमें मैसेज थोड़ा सा हटके होता है, समझ रहे हो, कि पूरा एकदम आपको कैरेक्टर की जर्नी नहीं दिखाई जाती, बस आपको कैरेक्टर के बीच से और इतना सा पार्ट दिखाया जाता है पूरे कैरेक्टर की लाइफ का मोस्टली में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा है ना टेक्निकल हो जाता है, आपको बैक स्टोरी बनाना है और भी आगे क्या होगा वो सब चीज़ें टेक्निकल हो जाती है। तो थोड़ा सा इसमें है ना इमेजिनेशन काम करती है, जो छोटी छोटी वो होती है ना स्क्रिप्ट्स, जिनमें छोटा सा पार्ट कवर होता है एक कैरेक्टर का, तो इसमें थोड़ा सा आपकी इमेजिनेशन काम आती है। तो क्यों बोलते हैं इमेजिनेशन आपकी अच्छी करो, इसलिए बोलते हैं वो, और भी चीज़ें होती हैं लेकिन हाँ पर्टिकुलर एक इसके लिए भी बोलते हैं कि आपकी इमेजिनेशन को अच्छी करो, ठीक है। अब अपन सबसे पहले क्या बात करेंगे कि हाँ स्क्रिप्ट को कितनी बार पढ़ना चाहिए। तो कई लोग सोचते हैं कि हाँ बस उनको डायलॉग भी मिलता है ना ऑडिशन में, तो वो सिर्फ एक बार उसको पढ़ते हैं, जिसमें बस वो अपने डायलॉग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो एकदम गलत है, जो कि मतलब ये कुछ है ही नहीं, ऐसे पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे, जो मैंने इधर उधर से ध्यान लगा के जो मैंने सीखा वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले स्क्रिप्ट को नॉर्मली पढ़ेंगे, सेकंड टाइम आप उसको ये ध्यान दो कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके कैरेक्टर के रिलेशंस कैसे हैं किसी के साथ। कोई अगर आपसे मान लो कि कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं बता रखा कि मतलब मैं बताता हूँ, एक सीन है, एकदम से एक सीन आता है बीच में कहीं पे, और ऐसे आता है कोई इंसान आ रहा है आपके सामने और वो आप पे चिल्ला के चला गया, और उस बंदे के बारे में पूरी मूवी में कभी कुछ नहीं बताया हुआ, ठीक है, और वो आके चिल्ला के चला गया। अब इसके लिए आपको चाहिए बैक स्टोरी, ठीक है। अब सेकंड टाइम में आपको अपनी बैक स्टोरी पे ध्यान देना पड़ेगा कि यार ये बंदा मेरे पे चिल्ला के गया, तो आपका कैरेक्टर कैसा है, क्यों मेरे पे चिल्ला के गया, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो आपको बैक स्टोरी से पता लगेगी, अपने बैक स्टोरी से। और है ना जब आपने सेकंड टाइम पढ़ रहे हो अपनी स्क्रिप्ट को, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी है, स्क्रिप्ट से आप एकदम गो थ्रू हो चुके हो, तो आपको पता है क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको ये भी पता लगेगा कि कैरेक्टर कैसा है, किससे आप कैसे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। क्यों लिखते जाओ, हर सीन के हिसाब से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते जाओ कि अच्छा यार मतलब मैं ऐसा कैरेक्टर हूँ, मेरा जो कैरेक्टर है वो ऐसा है, इसको मतलब नहीं है सामने कितने लोग हैं, बस अगर इसको गुस्सा आ गया तो ये कुछ भी करेगा, ऐसा ऐसा समझ रहे हो कि मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसा कैरेक्टर, ये सब लिखते जाओ, ठीक है। अब सीन के हिसाब से चेंज होते रहता है ना, जैसे स्टार्टिंग में बंदा ऐसा था उसके साथ कुछ हो गया तो वो लास्ट में ऐसा हो गया, तो ये सब एक जर्नी भी लिखो, ठीक है। ये सब लिखने का तरीका ढूंढो, कैसे आप उसको पोर्ट्रे करोगे लास्ट में एक पूरी मूवी के जैसे, मतलब एक आपके कैरेक्टर के थ्रू कैसे उसको पोर्ट्रे करोगे, तो ये सब आपको दिमाग में तभी आएगा जब आप उसको
पूरी जर्नी को समझोगे, क्या उसके साथ हो रहा है, क्यों वो चेंज हो रहा है, या कुछ भी चीज़ें, ठीक है, कैरेक्टर के बारे में। अब जब आप कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, ये सब हो गया, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको कैरेक्टर के बारे में पता भी लगेगी। अब जब आप थर्ड बार पढ़ोगे तो आप ज़्यादातर अपने बैक स्टोरी पे ध्यान दो, जो सीन्स है उसके सब टेक्स्ट पे जाओ। सब टेक्स्ट का मतलब, सब टेक्स्ट आपको खुद समझ आएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक लड़का है, वो गांव का है नॉर्मल, ठीक है। अब उसके दोस्त एकदम नॉर्मल से हैं, ठीक है, मतलब ऐसे होते हैं ना मस्त मौला, उनको किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब वो गया है बाहर पढ़ने, दिल्ली मान लो, दिल्ली पढ़ने गया है, और दिल्ली में उसके दोस्त कुछ ऐसे बन गए कि एकदम जो पार्टी में जा रहे हैं उनको मतलब नहीं है, बस पैसा उड़ा रहे हैं, उस पे भी पैसा उड़ा रहे हैं। वो सोच रहा है कि भाई मैं 1 रुपया किसी पे खर्च नहीं करूँ, ये लोग मेरे पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब मेरे को जानते भी नहीं है ज़्यादा अच्छे से, फिर भी, है ना। तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। अब वो वहाँ पे जाता है। अब स्क्रिप्ट में क्या लिखा होगा, वो बाहर गया, मतलब जब पढ़ने गया, और उसके जो दोस्त बने वहाँ पे, उनके साथ वो कहीं पार्टी में जा रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो पार्टी में जा रहा है। अब जो वो चीज़ है ना जो आपको फील करनी है कि वो पार्टी में जा रहा है, वो इतने दिनों, मतलब पहले वो गांव में रहता था, उसके दोस्त एकदम थोड़े से अजीब से, और अब वो इतना हाई स्टैंडर्ड लोग के साथ रह रहा है, तो क्या मतलब उसके अंदर क्या चेंजेस होंगे, वो कैसा बिहेव करेगा। तो ये सब टेक्स्ट है जो आपको पढ़ के अपने दिमाग में लाना पड़ेगा, जो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, अच्छा ऐसा हो रहा है, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। ये होता है सब टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा थर्ड बार में, ठीक है। बैक स्टोरी कैसे होगी, बैक स्टोरी बताता हूँ मैं। कोई भी एक कैरेक्टर है, उसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बहुत कम मूवीज़ में बताया जाता है, ठीक है। कैसे क्या करते हैं, एक कैरेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, उसकी पहले की स्टोरी कभी नहीं बताई जाती, ठीक है। अब वो पहले की स्टोरी आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, नहीं तो आप कैरेक्टर अच्छे से नहीं बना पाओगे, ठीक है। और इससे आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। आपने सेकेंड टाइम में कैरेक्टर पे ध्यान दिया, अपने कैरेक्टर के बारे में लिखा, क्या क्या आपको समझ आया, अब आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी अपने कैरेक्टर के बारे में। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि यार ये बंदा रहता कहाँ था। जैसे इसका नाम है, इसमें जैसे, हाँ इसमें नाम था, मतलब तांबे उसका सरनेम था, ठीक है। अब मैंने देखा तांबे है क्या कास्ट है, तो वो अनटचेबल्स में आती है, तो उसका कुछ इफेक्ट होगा, उस पे इफेक्ट होगा उसका, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें कि उसकी जो पोस्ट है, जैसे हेड कांस्टेबल है, पुलिस वाला है जो कि हेड कांस्टेबल, तो उसकी पोस्ट थोड़ी लो है ना। ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये बैक स्टोरी में आता है सब कुछ, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सब कुछ, और उसके साथ पहले क्या हुआ है, ये सब बैक स्टोरी आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगी। अब आपको और भी कैरेक्टर में घुस रहे हैं आप, ठीक है, मज़ा आने लगा है अब जब आप पढ़ोगे उसको एक बार। अब ये सब आपको सब टेक्निकल चीज़ें हो चुकी है, और भी जो भी चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में खुद आएगी कि अच्छा हाँ हो रहा है, समझ आ रहा है, बस समझ आना ज़रूरी है। अब जब आप उसको वापस पढ़ोगे तो आपको उसका जो मैं बताता हूँ डायलॉग्स हैं उन पे ध्यान देना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, ये मेथड है पूरा एक, ठीक है। कि कोई भी डायलॉग है, अब आपको सब कुछ समझ आ चुका है, तो डायलॉग जब स्क्रिप्ट के साथ आप पढ़ोगे, पहले भी पढ़ने हैं डायलॉग्स, लेकिन अब थोड़ा डायलॉग पे ज़्यादा ध्यान देना है ना। कोई भी डायलॉग है, मैं यहाँ से कोई सा भी उठा लेता हूँ एक, 5 से कम में तो नहीं होगा, लेट मी नो, 5 से कम में तो नहीं होगा। अब ये कैसे बोलना है, इसमें क्या आपकी स्पेस रहेगा, कितना तेज बोलना है, क्यों बोलना है, ये सब कुछ आपका सब टेक्स्ट और जो भी आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको बोलना है। ये सब देखो टेक्निक, ये वही चीज़ें कि फील वाली बात है ना। तो ये सब अब ध्यान देना पड़ेगा आपको कि हाँ अच्छा ये ठीक है, थोड़ा सा एकदम गौर करोगे ना तो मतलब अंदर घुसोगे तो मज़ा आने लगेगा, है ना। यही चीज़ है, मतलब अब लास्ट जो 4th वाला पार्ट है ना, उसमें क्या है, आपको सिर्फ एक्ट करना है। अब नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ एक्ट करना है, तो इसमें डायलॉग्स पे कैसे आप बोलोगे ये ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। कैसे क्या आपकी वो रहेगा,
सिचुएशन क्या है, ये सब पे बहुत ज़्यादा गौर करना है बस, ठीक है। ये होता है एक स्क्रिप्ट को पढ़ने का मेरे हिसाब से तरीका। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग फॉलो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है ना, कोई अलग बना लो, क्योंकि सबका अपना अलग तरीका होता है। हाँ, तो ये हो गई मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में। और भी बहुत अगर चीज़ें मुझसे छूट गई हो तो पता नहीं है। अब अपन बात करते हैं, कोई आपको ऑडिशन दिया है, ऑडिशन की सीन है, उसकी स्क्रिप्ट कैसे पढ़ें, शुरू करते हैं। तो अब अपन बात करेंगे किसी भी ऑडिशन के स्क्रिप्ट को। अब ये एकदम इजी है, क्योंकि आपको एक मूवी की स्क्रिप्ट कैसे पढ़ें समझ आ चुका है। अब बस दिक्कत ये है कि आपको सिर्फ एक सीन या फिर 2 सीन मिल रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिलेंगे। अब आपको उसी सीन को पढ़ के आपको सब कुछ इमेजिन करना पड़ेगा, सब कुछ एकदम आपको सोच के कि हाँ पहले क्या हुआ होगा, क्यों, मतलब सीन ऐसे स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पे उसके पापा बैठे हैं, एक एग्जांपल, और यहाँ वो बैठा है और वो अपने पापा से ऐसे बात कर रहा है, उसके पापा उसको गुस्से में जवाब दे रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो आपको पता है पहले क्या हुआ है। अब यहाँ पे आपको सब कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। मोस्टली आपको कोई ना कोई कास्टिंग डायरेक्टर जो भी है वो आपको बता देता है कि हाँ ऐसा हुआ है इसलिए ऐसे बात कर रहा है। मतलब मोस्टली क्या बताते नहीं है, मोस्टली तो मतलब तुम्हारे को सिर्फ एग्जाम्पल दे देते हैं कि हाँ ये ऐसा बंदा ऐसे कर रहा है। समझ लो कि वो बंदा थोड़ा सा डरा हुआ है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ पापा चिल्ला रहे हैं, वो बंदा डरा हुआ है, तो क्या हो सकता है, या तो पहले उनकी लड़ाई हुई है या फिर वो पापा से बात ही ऐसे करता है। तो आपको ये सब कुछ इमेजिन करना पड़ेगा स्क्रिप्ट को पढ़ के, तो इसमें इमेजिनेशन ज़्यादा आ जाती है। और बस ये ही चीज़ है, कोई भी ऑडिशन के स्क्रिप्ट में आपको इमेजिन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और फिर मेरे हिसाब से पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि जब भी कोई ऑडिशन देते ना अपन, तो वो लोग कैरेक्टर से ज़्यादा आपके कैसे आपके टेक्निक्स हैं, टेक्निक का मतलब आप कैसे डायलॉग्स को प्रेजेंट करते हो उनके सामने, वो ज़्यादा वो लोग ध्यान देते हैं। क्योंकि वो लोग कैरेक्टर पे ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि आप मूवी पे बहुत सारा पैसा लगा रहे हो और आप किसी एक्टर को हायर करते हो और आपको लगता है कि वो बंदा कैरेक्टर बना लेगा सिर्फ एक ऑडिशन के क्लिप से। आप ऐसे नहीं, उस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि वो आपके लिए नया है। तो आप वो डायरेक्टर क्या करता है, ये कोशिश करता है कि वो जो बंदा है वो पहले से ही कैरेक्टर हो, जो मैं कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ वो कैरेक्टर हो उसके अंदर इन बिल्ड। तो वो ये कोशिश करता है मेरे हिसाब से। इसलिए वो लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना कि आप फिट नहीं है, वो फिट नहीं है, फिट नहीं है, वो इसलिए होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन हाँ मेरे को क्या है थोड़े दिनों बाद पता लगी थी, मतलब देर से पता लगी थी। हाँ तो ये बात है बस, और कुछ नहीं है। इमेजिन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और उसको जितना हो सके ना सीन को पढ़ो, और उसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सीन में। एक सीन अगर आपको दिया जाता है ना तो उसमें मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक सीन के पहले कुछ भी हुआ हो सकता है, उस सीन में अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, वो आपको दी हुई नहीं है लेकिन आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। तो बस उसको अलग अलग को आप लोग रेडी कर लो, आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आपको आपने एक ऑडिशन भेजा, डायरेक्टर ने बोला थोड़ा सा इसको ऐसा 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 करो, ठीक है। अब आपने पहले से ये वाली पॉसिबिलिटी सोची हुई थी, तो आप उसको जल्दी से उसको करके, अगर आप ऑनलाइन भेज रहे हो तो ऑनलाइन करके भेज दोगे, या फिर अगर आप ऑफलाइन हो तो उसी वक्त कर दोगे। समझ लो, पॉसिबिलिटीज़ को पहले से प्रैक्टिस कर लो, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उस ऑडिशन की, उसको पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है आपने, अच्छा ठीक है, ओके कर दिया। सो दिस इज़ द पॉइंट, ओके। अब नाउ अपन बात करेंगे मोनोलॉग्स की, ठीक है। मोनोलॉग्स में वही है, मोनोलॉग को पढ़ो, इसमें मेन आपको डायलॉग्स दिए हुए हैं, डायलॉग्स पे कैसे, वो तो मैंने आप लोग को बता ही दिया जो आपको पहले का सोचना और ये सब। इसमें डायलॉग्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे लर्न करना है वो तो यार इस पर एक पर्टिकुलर एक अच्छे से वीडियो बनाऊँगा मैं कभी, है ना, या फिर एक बार मैंने बताया था थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा मोनोलॉग कैसे लर्न करें अच्छे से, ठीक है। मोनोलॉग कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं होती है एक्टिंग में, मेन चीज़ तो सीन्स होते हैं और आपका कैरेक्टर होता है। मोनोलॉग तो बस हाँ एक ज़रिया है एक्टिंग शो करने का, ठीक है। अब मोनोलॉग्स को लर्न करना एक, वो मैं बाद में कभी आप लोग को एक पर्टिकुलर वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो बस ठीक है, बाय बाय। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना,
कमेंट कर देना यार। ये बोल के कोई फ़ायदा नहीं है भाई, मेरे दोस्त लोग फ़ोन करके बोलते हैं भाई तू ये नहीं बोलता, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अगर तुम्हें पसंद आएगा तुम खुद कर दोगे है ना, मैं आपसे नहीं बोलूँगा भाई लाइक करो शेयर करो सब। बाय बाय, जस्ट लाइक ए शिट।